Welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का हम क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहे हैं 9.2 का. तो सबसे पहले हमें इसमें देखो बोला गया है कि एक सर्कुलर शीट है, इस तरीके से बना दी है यहाँ पर. उसका जो रेडियस है ना, हमें इस शीट का रेडियस दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर है और इसमें दो छोटे छोटे सर्कल्स और बनाए हैं और एक रेक्टेंगल बनाया है. रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और इन दोनों छोटे सर्कल को और इसको रिमूव कर दिया है. तो रिमूव करने के बाद जो बचेगा ना वो हम लोगों को बताना है. तो सबसे पहले तो हम लोगों को बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने के लिए बोली है. रेडियस 14 इंटू 14 आप करेंगे तो 7 2 ज़ा 14. इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू 2 तो 44 हो जाएगा और 44 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. तो एरिया आ गया हमारे पास. एरिया ऑफ शीट हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया है. ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स निकालेंगे क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं वो बराबर ही हैं. इसलिए हम एरिया ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे. क्यों? क्योंकि एक का निकालेंगे और दूसरे, क्योंकि दो सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है. तो 2 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे हम लोग. तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है छोटे वाले सर्कल का? छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 3.5. तो यहाँ पर हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है. तो 3.5 इंटू 3.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35. अब 22, 0.5 और 3.5 इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स हमारे पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी होता है. तो लेंथ हमारे पास आई है 3 और ब्रेथ आई है 1. तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोगों को बोला है कि जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि जो पूरा का पूरा सर्कल है इसमें से जब हम ये दो सर्कल और एक रेक्टेंगल को हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या निकलेगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग two circles and one rectangle. 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 616 एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल. इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल 616 आया था, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल आया था 77. से 77 में हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ये आ जाएगा 616 माइनस 80. तो ये हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. द सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो यानी कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है. क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी. अब इसमें से ना एक सर्कल काट लिया है और सर्कल का रेडियस क्या है?
रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो बची हुई शीट का एरिया क्या होगा, तो आप स्क्वायर का एरिया पहले हम लोग निकालेंगे, है ना, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उस स्क्वायर के एरिया में से हम लोग सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह आप 2 पुट कर दोगे, तो आर की जगह आप पुट करोगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या बताना है कि एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास आया है 36, सर्कल का एरिया हमारे पास आया है 88/7। एलसीएम ले लो, 36 इंटू 7 माइनस 88, 36 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। इसमें से आप 88 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट, तो एरिया ऑफ लेफ़्ट ओवर शीट क्या हो गया, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास ये आ गया है। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ दिस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हम लोग को दे रखा है 31.4। तो हम लोगों को रेडियस निकालना है और फिर एरिया निकालना है सर्कल का। तो रेडियस निकालना तो सिंपल है, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 3.14 इंटू आर इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि रेडियस निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस को ही हमें अकेला छोड़ना होगा। तो 31.4 जो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में हो जाएंगे। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 314 सेम है तो ये कट जाएंगे। फिर 1 0 से 1 0 कटेगा तो 10/2 और 5। तो रेडियस हमारे पास 5 आ गया। रेडियस क्या आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बहुत सिंपल था क्योंकि 314 था, बस पॉइंट इधर उधर थे, वो हम लोगों ने शिफ्टिंग करके रेडियस हमारा 5 आ गया। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप इजीली निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 3.14 इंटू 5 तो यानी कि 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सर्कल का एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सर्कमफेरेंस सर्कल की हम लोगों को दे रखी थी 31.4 सेंटीमीटर। हम लोगों को रेडियस निकालना था, रेडियस हम लोगों ने इस फॉर्मूला से निकाल लिया। फिर हमारे पास आर आ गया था, तो आर का फॉर्मूला आर आ गया था तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।